कि हे राजन सुने चितलाई चितलाई और बतलाओ मोक्ष मार्ग तुझको। बोले सुखदेव जी हे राजन सुने चितलाई चितलाई बतलाओ मोक्ष मार्ग तुझको। मौत को समीप देखी घबराए जीवन ही तन को भी सारे मोह ममता को काट दे। धैर्य निकाली घरी घूमे जाए तीर्थ में दो भावनाएं छोड़ी समता से पाट दे। मन को पवित्र करी प्रबड़ों का जाप करी प्राण वायु खींच कर मन को भी आट दे। वासनाएं वशीभूत इंद्रियों से तन में जो बुद्धि को प्रयोग करे विषयों को छाट दे। नृप ये ही सरल उपाय उपाय बतलाओ मोक्ष मार्ग तुझको। जैसे उन्होंने कहा है सुख देते हैं कि हे राजन परीक्षित, इसलिए आपको हम समझा रहे हैं कि आप सृष्टि की रचना कैसे हुई वो मैं आपको बताऊंगा। आप ध्यान पूर्वक श्रवण करना। अपने मन के लिए भगवान के चरणों में लगाओ, एक चित्त मन करके बैठ जाओ। अब सुखदेव जी जो सवाल करते हैं हर सवाल का उत्तर परीक्षित महाराज सवाल करते हैं, सुखदेव जी हर सवाल का जवाब देते हैं। परीक्षित महाराज ने जैसे ही कहा है तो सुखदेव जी महाराज ने धैर्य धारण कराया। अब यहाँ से आगे जो भी कथा श्रवण कराई जाएगी वो परीक्षित महाराज को श्रवण कराई जाएगी। परीक्षित महाराज कौन को समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, आप सृष्टि के बारे में बात कर रहे थे तो सुनो, सृष्टि की रचना किस तरह से हुई थी हम तुम्हारे लिए बताते हैं। परीक्षित महाराज कहने लगे प्रभु बताइए। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि एक बार भगवान विष्णु शेष नाग शैया पर शयन कर रहे थे और लक्ष्मी मैया पैर दबा रही थी। बड़ी पतिव्रता थी लक्ष्मी मैया। माता बहनों शांत हो जाएं। लक्ष्मी मैया हर समय पति के पैरों में लगी रहती थी, विष्णु भगवान की सेवा में हाजिर रहती थी। और जी कौन सा गांव में हरोल पुरवा, वे तो लक्ष्मी मैया आई जो भगवान विष्णु के सेवा में अपने शरीर को हाजिर रखती थी। हरोल पुरवा की ऐसी कितनी माता है शादीशुदा जो अपने पति के पैर दो छाक बनाए तो हर कोई छू लेती है। खुश रहिए, छू लेती हो तो ऊपर हाथ उठाए दियो। क्या करें, कैसे उठाए हाथ? शर्म लगा तेज कहती है हमने हाथ उठा तो जाको मतलब घुसे आए देती माती हाँ
अरे ना है, मारा ही ना है। देखो जहाँ में कोई शर्म वाली बात ना है, भगवान की देन है, सब जोड़ा होता है और जोड़ा होना चाहिए, है ना, जोड़ा होना चाहिए। अब तुम्हारा जोड़ा है तो जोड़ा को निभाना तो पड़ेगा, और निभाने का मतलब ये नहीं कि मजबूरी में निभाओ। मजबूरी किस बात की है? शादी हुई है, आखिर पति एक परमात्मा होता है, कैसा भी सही, लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, काना है, कैसा भी है, पति की सेवा करनी चाहिए। और सेवा जरूरी ना है कि रोज की आरती उतारो, क्योंकि तुम आरती लेके चली आओ, वो सामने से पी के ठेका पे चलो भाई, तो कहां से आरती हो जाएगी? तो आरती जरूरी नहीं है। सबसे बड़ा होता है प्यार। प्यार का मतलब घर में कलेश नहीं करनी चाहिए, प्यार से बोलो, प्यार से खाओ, प्यार से रहो, ठीक है ना। सबसे बड़ा प्यार होता है, प्यार में बहुत बड़ी दम होती है, भगवान को भी झुकना पड़ता है प्यार में। इसलिए सेवा ये नहीं कि दोनों टाइम पैर छुओ, कबू कमा त्योहार पे तो छुए लो, संजा सवेरे ना छुओ तो। लक्ष्मी मैया पैर दबा रही थी, और जब पैर दबा रही थी तो विष्णु भगवान की नाभि से एक कमल का पुष्प निकला और पानी से ऊपर आकर के खिल गया। उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो उनके मुख चार हो गए, उन्हें चतुरानन कहने लगे। और जैसे चतुरानन कहने लगे हैं, उन्होंने देखा है कि मैं कहां से और कैसे आया। नाल को देखा, उसी को पकड़ करके धीरे धीरे नीचे चले आए, जहां भगवान विष्णु जल में शयन कर रहे थे, शेष नाग सैया पर। और उन्होंने जैसे देखा, दोनों हाथ जोड़े और कहा कि दीन बंधु, मुझे क्यों प्रकट किया, आज्ञा दीजिए मुझे। बोले कि आप सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी आए हैं, सृष्टि की रचना करने लगे। ऐसी सृष्टि की रचना की है उन्होंने कि उन्होंने विषैली चीज को बनाना चालू कर दिया। अब विषैली चीज ही बनाते रहे। उन्होंने बिच्छू, कांतर, सर्प, बहुत सारी चीज बनाई। गंधर्व दिन, गंधर्व रात्रियां बनाई, हवा बनाई, गाली बनाई, पशु बनाए, पक्षी बनाए। भगवान विष्णु ने कहा है कि आप ऐसा करो, सृष्टि की रचना कर रहे हो तो ऐसी रचना से क्या फायदा, मनुष्य भी बनाओ। तो भैया मनुष्य बनाना चालू किया। ऐसे ऐसे बनाए मनुष्य, किसी में एक पैर लगा दिया तो दूसरा भूल गए, और किसी में एक भुजा लगा दी तो दूसरी शुद्ध भूल गए। किसी के चेहरे पर एक आंख लगा दी तो दूसरा का ध्यान ही नहीं है, और किसी के चेहरे पर नाक लगा दी तो लगा दी चले गए, लगा दी चले गए, ध्यान भूल जाते। भगवान विष्णु ने देखा और कहा कि ऐसा करो, पहले आप भजन करो, तपस्या करो। तो चले गए तपस्या करने के लिए, 100 वर्ष तपस्या की है। उसके बाद सृष्टि की रचना फिर करने लगे हैं। शनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार 4 पुत्र पैदा किए। चारों बचपन से योगी हो गए। एक बार इनके मन में इच्छा हुई कि चलो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने को चलते हैं। चल दिए भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने को कैलाश पर्वत पर। तो जैसे ही चले तो वहां क्या देखा है बताया है